आटे का डोसा। दिखावा क्या चीज है, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। कहीं कहीं दिखावा जरूरी भी होता है, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। पर किसी किसी में दिखावा इतना ज्यादा होता है कि उन्हें 2 का 10 करने में ना ही वक्त लगता है, ना ही शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ ऐसी ही थी ज्योति। 1 महीने बाद ज्योति आज बैंगलोर से लौटी थी। क्या मतलब, नाश्ते में डोसा नहीं है? ऐसे बनता है क्या डोसा? घोल तैयार करना होता है उसके लिए। ट्रेन में चढ़ने के पहले बोलती तो मैं तैयार करके भी रखती, तो खमीर हो जाता। अब तक तो पतले पतले डोसे उतर जाते, तेरे पापा भी खा लेते। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे माने ना तो कल बना दूंगी। अभी ना तू रोटी खा ले, देख कितनी अच्छी सब्जी बनाई है मैंने। पहली बात तो ये मम्मी कि उसे डोसा नहीं डोसा कहते हैं, और हमारे बेंगलुरु में तो हर सुबह डोसा बनता है। हर दोपहर, हर रात, हर शाम डोसा 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 ही बनता है। हमें ऐसे बैटर को तैयार करने के लिए उसे छोड़ना भी नहीं पड़ता। हाँ, 1 महीना हुआ है तुझे बेंगलोर गए और अभी तो तुम मेस में ही खाती हो, जहाँ तीनों वक्त या तो चावल या रोटी मिलती है। मेरी पहचान वाले हैं वहाँ, तो फेंको जरा कम बेटा। नौकरी करने गई हो बेंगलोर, दिखावा करने नहीं। इतने छोटे से शहर से बेंगलुरु जाना आप समझ रहे हो क्या डैडी? डैडी देख रही हैं आप सुमन जी, इसीलिए मैं इसे बाहर भेजने को रेडी नहीं था। 1 महीने में ये लड़की मुझे डैडी बोल रही है। साल भर बाद अगर आती तो मुझे चपरासी ना बोल देती। आप लोग ना बेंगलुरु की ट्रैफिक से भी ज्यादा शोर मचा रहे हैं। जा रही हूँ मैं बाबा। मेरे ईयर प्लग्स कहाँ है मम्मी? वो साउंड प्रूफ है ना, उसे पहन लूंगी तो ये कलेश मेरे कानों के अंदर नहीं जाएगा। ये कहकर ज्योति अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे से महेश सुमन से कहता है, अब आप बोलिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा 1 महीने में इसे छुट्टी कैसे मिल गई, और इतने से दिनों में आपकी बेटी में इतने बदलाव आ गए। देखिए, इसे बाहर छोड़ना ज़्यादा दिन के लिए मुझे सही नहीं लगता। नौकरी करने की इच्छा थी इसकी, जो इसने कर ली 1 महीना। चलो उतना ही सही, अब अच्छा रिश्ता देखते हैं। इससे पहले कि ये बेंगलुरु लौटे इसे ससुराल भेज दीजिए भाई। ठीक कह रहे हैं आप, देखती हूँ मैं। एक तरफ दिखावटी ज्योति थी तो दूसरी तरफ सीधा साधा राहुल। 15 दिन बाद ही राहुल की शादी होने वाली थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। राहुल लगभग रोज़ रमा से मिलता, बातें करता, पर आज कुछ अलग ही मूड में रमा राहुल को कॉल लगाती है। देखो राहुल, तुम इसे अदरवाइज मत लेना, पर मैं मुंबई से पास आउट हूँ और तुम इस छोटे से शहर में अपनी दुकान संभालते हो। अभी तो शादी कर लेंगे, सब कुछ प्यारा प्यारा सा लग रहा है, पर 6 महीने साल भर बाद ना हम दोनों की लिविंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारी सगाई हो चुकी है रमा, अब इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? वही तो राहुल, हमारी बस सगाई हुई है, शादी नहीं। और अच्छा है ना कि शादी के पहले ही मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। तुम्हारे स्टैंडर्ड और मेरे स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क है। किस चीज़ की कमी है मेरे घर में, तुम ही बताओ। तुम्हारे घर वालों ने सब कुछ देखा था, जाना था, उसके बाद ही रिश्ते के लिए हाँ किया था ना। बहुत आगे मत बढ़ाओ, मेरे लिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहकर रमा फ़ोन कर देती है। राहुल अपने घर पर सभी को इस बात की जानकारी देता है। और मत सुनो मेरी बात, मैं तो पहले ही कह रहा था कि सगाई के लगते लगते ही शादी कर लो। बड़े बुजुर्ग सोच समझ कर कहते हैं कि सगाई और शादी के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लगा लिया ना दिमाग लड़की ने। अरे दिमाग क्या लगाया, अपना भाग्य फोड़ कर गई है। शहर के सबसे बड़े कपड़े व्यापारी में नाम आता है सुरेश अग्रवाल का। कार्ड भी छप गए मम्मी, सभी को पता है 15 दिन बाद शादी होने वाली है। कैटरिंग हो चुकी है, होटल बुक हो गया है। अब सब कैसे क्या करेंगे हम? खुद को मॉडर्न दिखा कर गई है ना वो। वादा करती हूँ मैं तुझे बेटा, तेरी शादी उसी तारीख को होगी, एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की से। अब लोगों को क्या पता कि कार्ड में छपा नाम और सामने खड़ी लड़की एक है या अलग। सगाई में तो ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं था, लोगों को तो सिर्फ खाने से मतलब होता है। बड़े शहर की पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए, वादा है ये मेरा। और सुशीला राहुल के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाती है। ऐसे ही सुशीला एक रोज़ ज्वेलरी शॉप पर कुछ गहने लेने जाती है। वहाँ पर ज्योति भी अपनी माँ के साथ पहुँचती है, और जैसे ही ज्योति सुशीला को मोटे मोटे सोने की चेन लेते देखती है तो बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देती है। इस शॉप के गोल्ड में ना ज़रा भी वेट नहीं लग रहा मम्मी। बेंगलुरु में तो हम ये मोटे मोटे सोने की लड़े पहनते थे। लड़की क्या, लड़की भी लेने आए हैं सोने की घास, और ड्रामे तो ऐसे कर रही है कि पूरी दुकान खरीद लेगी। तुम बेंगलुरु में रहती हो क्या बेटा?
रहती क्या हूँ आंटी जी, कॉर्पोरेट की ज़िंदगी है, बस कट रही है जॉब करके। काम कर करके इतनी थक गई हूँ कि अब तो लगता है सेटल हो जाऊँ। भैया, सबसे मोटी जो सोने की चेन है आपके पास, वो निकालिए ना। दुकानदार सबसे मोटी सोने की चेन निकालकर सुशीला के सामने रख देता है। सुशीला उस चेन को ज्योति के हाथ में रखते हुए कहती है, ये ठीक है बेटा, ये इससे भी मोटी चेन चाहिए, या बोल तुझे क्या चाहिए, सब कुछ दूंगी मैं, बस मेरे बेटे से शादी कर ले। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? देखिए, मैं सुरेश अग्रवाल जी की पत्नी हूँ, नाम सुना होगा आपने। चौराहे पर ही दुकान है हमारी। मेरा बेटा बैठता है दुकान पर, राहुल। उसी के लिए लड़की की तलाश है मुझे। बस 10-12 दिन के अंदर अंदर उसकी शादी करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, पंडित जी ने कहा है कि इन 15 दिन में अगर आपके बेटे की शादी हो गई तो सबसे अच्छी लड़की आएगी आपके यहाँ, वरना उसके बाद अगर शादी हुई तो झगड़ा झंझट बना रहेगा जोड़े के बीच। सुमन भी तो यही चाहती थी कि इसके पहले कि ज्योति बेंगलुरु जाए उसकी शादी हो जाए। बाजार में सुशीला के परिवार का अच्छा नाम भी था, इसलिए सुमन फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है और बहू बनकर ज्योति राहुल के घर आ जाती है। देखा जी, आखिरकार मैंने वो कर ही दिया जो मैंने कहा था। अब रमा की माँ को फ़ोन करके ताने दूंगी। कहाँ उसकी बेटी मुंबई से पढ़कर खुद को हीरोइन समझ रही थी, और कहाँ मैं बेंगलुरु से जॉब करने वाली लड़की लेकर आई हूँ। लड़की तो ले आई आप, पर इतनी जल्दबाजी में उसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया। खाना वाना बनाना जानती है कि नहीं बहू? अरे सब कुछ आता है उसे, मैं जानती हूँ। बाहर रहने वाली लड़की है, खुद बनाकर खाती होगी ना। सुशीला ज्योति के कमरे में जाती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तैयार हो गई? चल बाहर चल, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना। खाना बना लेगी ना बहू तू? नहीं आता तो बता दे, मैं कोई उपाय लगाऊंगी, मेहमानों के सामने ना इज्जत ना जाए। इसमें पूछने वाली क्या बात है मम्मी जी, बेंगलुरु में तो सब कुछ मैं ही करती थी, घर से दूर रहना एंड ऑल। ज्योति रसोई में जाती है और अपनी कामवाली के हाथ में 100 रुपये का नोट रखकर कहती है, ये पकड़ मीना, जाकर इंस्टेंट डोसा का बैटर लेकर आ। मीना के लाए बैटर से ज्योति डोसा बनाती है और सांभर और चटनी के साथ सभी को परोसती है। इतनी जल्दी डोसा बना लिया बहू तूने? रात को ही घोल तैयार कर लिया था क्या? नहीं नहीं आंटी जी, 2 मिनट तो लगता है डोसा तैयार करने में। मैं तो बैंगलोर में 3 टाइम डोसा बना लेती थी। हेल्दी भी होता है, जल्दी भी बन जाता है। ऑफिस के काम में फिर कहाँ टाइम होता है कि 10 तरह का खाना बना सके इंसान। सही बात है, काम काजी आदमी इतना ही बना ले वही बहुत है। वैसे डोसा बहुत अच्छा बना है बहू। डोसा होता है वो पापा जी, यहाँ सब ना डोसा कहते, पर हमारे बेंगलुरु में तो डोसा ही कहा जाता है। अच्छा, तो तू बेंगलुरु में नौकरी करती थी? वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू। ज्योति के बने डोसे को खाकर सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब सब अगर फ्री हो तो भूख ज़रा ज़्यादा ही लगती है। 10 बजे के नाश्ते के बाद 1 बजे सभी वापस से रसोई के पास चक्कर लगाने लगते हैं दोपहर के वक्त। कुछ मिल जाता बहू तो अच्छा हो जाता। सोच रहा हूँ दुकान के लिए निकल जाऊँ फिर। ऐसे भी 2 दिन दुकान बंद रह गई, आज आधे दिन के बाद खोल लूँगा। आप चले जाइएगा पापा जी दुकान में, मैं तो आज घर रहूँगा। तो क्या खिला रही हो ज्योति? भले ही मैं बाहर से पढ़ लिख कर जॉब करके आई हूँ राहुल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सास ससुर के पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखूंगी। तो फिक्र मत करो, पापा जी जैसे ही कमरे से बाहर आए तो मैं समझ गई थी उनको भूख लगी है, इसलिए खाना तैयार करने चढ़ा दिया था मैंने। ज्योति किचन में जाती है और सुबह के बनाए सांभर को गर्म करके उसमें फिर से छौंक लगा देती है। इंस्टेंट बैटर तो ज्योति के पास था ही, फिर क्या था। 10 मिनट के अंदर सभी के प्लेट में सज जाता है ज्योति का बनाया डोसा। बड़ी जल्दी खाना नहीं तैयार कर लिया तुमने ज्योति? ऑफिस में तो हर 5 मिनट पर एक नया काम दे देते थे बॉस मुझे। हैक्टिक शेड्यूल की आदत है मुझे, बैंगलोर की फास्ट लाइफ, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सभी डोसा खा लेते हैं। रात के वक्त सुशीला सभी से कहती है, आज रात को रमा और उसकी माँ को खाने पर बुलाया है मैंने। ये रमा कौन है मम्मी जी? इसके बारे में तो आपने मुझे कभी बताया नहीं। है एक लड़की बेटा, खुद को कहीं हूर की परी समझती है, पर मैंने उसको बोल दिया कि मेरी बहू के आगे कोई टिकने वाला नहीं, तो ऐसा खाना बनाना कि वो लोग उंगलियां चाटते रह जाए। अब फेंकने में तो ज्योति एक्सपर्ट थी ही। रात को जैसे ही रमा और उसकी माँ मोना
ज्योति के ससुराल पहुंचती है। किचन से फ़ोन पर बात करती हुई ज्योति बाहर आती है। या सर, मैं ऑफिस रीज्वाइन कर लूँगी, बट आपको पता है ना मैं कैसी हूँ। माना अगले महीने हमें ऑफिस के काम में हांगकांग जाना है, पर उस ट्रिप के लिए मैं अपने ससुराल का काम तो नहीं छोड़ सकती ना। प्रमोशन से ज़रूरी मेरे लिए मेरा ससुराल है सर। ज्योति, इनसे मिलो। ये है रमा और ये है मोना आंटी। नमस्ते नमस्ते आंटी जी, बैठिए ना। आओ रमा। ज्योति के ठाट बाट देखकर रमा की तो आंखें ही चौंधिया जाती है। मोना फुसफुसाती हुई अपनी बेटी से कहती है, बड़ी गलती कर दी तूने राहुल से रिश्ते के लिए मना करके। अब कोई ढंग का लड़का मिल रहा है क्या तुझे? यहाँ लोग 3 BHK फ्लैट नहीं ले पाते और इनका बंगलो है। ऊपर से ये सुशीला भी ले आई पढ़ी लिखी लड़की। सुना था बाहर जॉब करती है, मुझे तो लगा देश में रहती होगी। अब भाई ये तो विदेश की बातें करती हैं और घर के काम भी संभाल रही है। राहुल के तो भाग्य बदल गए बेटा। क्या ही घर का काम करती होगी मम्मी, फेंक रही है ये। तभी डोसा बनाकर रमा सभी को परोसती है। छठी बार ये बहू डोसा लेकर आ गई। कितना डोसा खाया आदमी। मुझे लगा था 2-4 सब्जी नान चावल ये सब बनाएगी ज्योति, पर ये तो फिर से सांभर डोसा लेकर आ गई। रात को डोसा कौन खाता है आंटी? वही तो बेटा, लगता है ज्योति को खाने के बारे में नॉलेज नहीं है। सिर्फ बाहर काम करने से नहीं होता, घर में कब क्या बनाना है इसकी भी समझ रखनी पड़ती है। मेरी रमा तो अपने ससुराल में कभी भी ये गलती नहीं करेगी। सब अच्छे से सिखाया है मैंने इसे। तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकली हो ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है। देश विदेश घूमी हूँ मैं। हर जगह के खाने का स्वाद और वैरायटी एक नहीं होती। हमारे बेंगलुरु में किसी भी वक्त डोसा खाते हैं हम। ये आपके लिए भी था आंटी जी। एंड रमा, इट्स नॉट डोसा, इट्स डोसा। अरे वाह, ये तो धोती खोल रही है। तुम भी क्या ज्योति, किसे समझाने लगी? तुम किसी छोटे मोटे शहर की गवार लड़की थोड़े ना हो। वैसे तुम्हारा घर तो कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है ना रमा? तो 15 मिनट पहले तो तुम निकली थी, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? यहाँ तो इतना ही वक्त लगता है क्यों? सही है ब्रो, हमारे बेंगलुरु में तो कम से कम 3 से 5 घंटे हाथ में लेकर निकलना पड़ता है हमें। गेस्ट को ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं, पर उन्हें सर्व तो शाम का खाना ही हो पाता है। मुझे तो लगा तुम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर ही आओगी। अरे वही तो, अब समझिए आप मोना जी, क्यों मेरी ज्योति ने रात को डोसा बनाया। ज्योति जी भर भर के अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में फेंकती रहती है, जिससे रमा को अपने लिए डिसीजन पर बड़ा अफसोस होता है। पर सुशीला बड़ी खुश थी कि वाह भाई, इसकी बहू ने तो आज कमाल ही कर दिया था। पर अगली सुबह ये क्या, फिर से ज्योति जी परोसती हैं डोसे। हद हो गई बहू, ये तो हर बार तू ले देकर डोसा ही बना देती है, और कुछ नहीं आता क्या तुझे? नहीं नहीं मम्मी जी, सब कुछ आता है मुझे। वहाँ तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था ना। हाँ भाई हाँ, हम समझ गए कि तू बेंगलुरु से रहकर आई है, वहाँ तू जॉब करती थी, पर अब बेंगलुरु को छोड़ दे, तू यहाँ है ना अपने ससुराल में। मुझसे बिना रोज डोसा तो नहीं खाया जाता। इतना कुरकुरा डोसा बनाती है बहू कि मेरा मुंह अंदर से छिल गया है, और पेट भी ना सही से साफ नहीं हो रहा। मुझे तो रोटी की आदत है भाई। तो रोटी बनवा देता हूँ ना पापा। ज्योति, अब रोटी बनाना। सभी को लगा कि ज्योति अब सच में ही रोटी बना कर देगी, पर दोपहर के खाने में ज्योति तो बना कर ले आती है आटे का डोसा। खाना देखते ही सुशीला कहती है, बहू तेरे पापा जी ने कहा था ना तुझे रोटी बनाने को। आप तो बिना चखे ही बोलने लगते हो मम्मी जी, एक बार टेस्ट तो करो। आटा? बिल्कुल सही समझी राहुल। मैंने ना आटे का डोसा बनाया है, और साथ में सांभर और चटनी। सांभर यानी कि दाल और सब्जी, तो दाल की प्रोटीन और सब्जी की पौष्टिकता, और चटनी से नारियल की ताकत भी मिल जाएगी। आटे का डोसा है तो पापा का पेट भी साफ हो जाएगा और मुंह भी नहीं कटेगा, ठीक है ना पापा जी? बेचारी सुशीला तो अपना सर पकड़ लेती है। वही मैं सोचूं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उस रमा से बचे तो यहाँ फंसे। अपनी आदत से मजबूर ज्योति बनाती तो डोसा ही है, भले ही वो आटे का क्यों ना हो। सुबह शाम दिन रात वही खाना खा खा कर उसके ससुराल वाले बुरी तरह परेशान हो चुके थे। एक रोज पड़ोसन कमला सुशीला से मिलने आती है। बहू कमला आंटी आई है, जरा इनके लिए नाश्ता तो लगा।
ज्योति किचन में जाती है और छोटे छोटे आटे के डोसे बनाकर कमला के आगे परोसती है। हमें तो 24 घंटे यही खिलाती है। कम से कम आए हुए मेहमानों को तो कुछ और खिला दे, इसी बहाने हमें भी वैरायटी मिल जाए। आप तो जानती है मम्मी जी, मैं बाहर रहकर आई हूँ ना, तो वहाँ पर। अरे हाँ हाँ भाई, वहाँ यही चलता था। हाँ, तो जहाँ तक रही वैरायटी की बात, तो कितने छोटे से डोसे बनाए मैंने, बिल्कुल पकौड़ों की साइज की। चावल की डोसे में आटा भी मिला हुआ है, साथ में सांभर और चटनी, पूरा का पूरा प्लेटर है आंटी जी ये। मैं पानी पीकर चली जाऊंगी बेटा, उठा ले अपना नाश्ता और ले जा यहाँ से। जब भी मैं तेरे यहाँ आती हूँ सुशीला, तेरी बहू घूम फिर कर ये डोसा ही परोस देती है। परेशान नहीं होते क्या तुम लोग? अरे पूरी तरह परेशान हो चुके हैं, पर करे भी तो क्या। रोटी बनाने बोला तो आटे का डोसा बना दिया, अब चावल बोलेंगे तो कहेगी चावल तो डोसे में होते ही है मम्मी जी। इसकी माँ से बोल अपनी बेटी को समझाए, वरना अपने घर ले जाए। कमला की बात मानकर और अपनी बहू के डोसे से परेशान होकर सुशीला अपनी समधन को फोन लगाती है। अब हम परेशान हो गए बहन जी, कितना ही कोई बर्दाश्त करे। 6 महीने से एक ही खाना खा रहे हैं हम। तो आप क्यों कंजूसी कर रही हैं? रेस्टोरेंट जाकर खा लीजिए। अरे ये भी किया हमने, पर आपकी बेटी तो हमें लेकर भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही जाती है। या तो आप अपनी बेटी को समझाइए या उसे अपने घर ले जाइए। अब लगता है मेरी ज़ुबान खुलवा कर ही मानेंगी समधन जी। मैं कहना नहीं चाह रही थी, पर कह देती हूँ। मुझे पता लग गया है कि आपकी बेटी की शादी होते होते रह गई थी, इसीलिए आप शादी को लेकर इतनी हड़बड़ी में थी ना। तो ये धमकी तो आप मुझे मत दीजिए। मार्केट में अभी तक किसी को इस बात की भनक नहीं है। अगर आपने ज़्यादा 19-20 की तो मैं 21 कर दूंगी, ठीक है? आटे के डोसे में प्रॉब्लम नहीं है। रखती हूँ फोन। 1 महीने के लिए बहू को किसी और शहर भेज देती हूँ, अब यही उपाय बाकी बचता है।